फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक सावन मास की न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और ये कहानी है प्रभु भोलेनाथ की और माता पार्वती की। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती जी शिव भोलेनाथ जी से एक प्रश्न करती हैं और कहती हैं, प्रभु, जो सावन मास के महीने में लाखों करोड़ों लोग आपकी शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाते हैं और दूर दूर से गंगा जल ला करके आपकी शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उन लोगों को क्या मिलेगा? तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी, तुम नहीं जानती हो, सावन मास में जो लोग हमारी शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाते हैं वो बहुत बड़ा महत्व का काम है। और सबसे ज़्यादा महत्व उन लोगों को सावन मास में ही मिलता है। तो इस महीने में जितने लोग हमारी शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाते हैं तो उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन माता पार्वती को रहा नहीं गया, तो उन्होंने फिर से शिव जी से सवाल किया और कहने लगी, प्रभु, क्या जितने लाखों करोड़ों लोग आपकी शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाते हैं उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? तो भोलेनाथ ने कहा, नहीं माता देवी, जो मेरी मन से पूजा करेगा और मन से जल चढ़ाता है उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती कहने लगी, लेकिन प्रभु, आप ये सब कैसे जान पाओगे कि कौन मन से आपकी पूजा करता है और कौन बिना मन से पूजा करता है? तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी लोक लिए चलता हूँ और वहाँ तुमको खुद पता चल जाएगा कि कौन मन से पूजा करता है और कौन बेमन से पूजा करता है। तभी भोलेनाथ जी ने अपना शरीर एक कोढ़ी का बनाया और माता लक्ष्मी को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों लोग पृथ्वी पर आ पहुँचे और पृथ्वी लोक आ करके एक शिव मंदिर के सामने लगे पेड़ के नीचे बैठ गए और लाखों करोड़ों लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाते और वहाँ से वापस आते। और इधर शिव भोले अपना कोढ़ी का रूप बनाए हुए और माता पार्वती एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और माता पार्वती सभी लोगों से कहती थी कि मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा पति ये कोढ़ी है, तो आप लोगों से मेरी विनती है, कोई मेरे पति को लेकर के मंदिर में शिव भोले का दर्शन करवा दो और इससे मेरे पति का यह रोग भी दूर हो जाएगा और इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो और माता पार्वती कहने लगी, यदि ऐसा होगा तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना थक चुकी हूँ कि अपने पति को वहाँ तक नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत दूर से चल के आई हूँ। मैं इनको कंधों पे लेके आई हूँ अपने। तो सभी लोग भोलेनाथ वो जो कोढ़ी का रूप बनाए बैठे थे और माता पार्वती को देख करके हर कोई लोग दूर से निकल जाता था। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि तुम इतनी सुंदर हो तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें रख लूँगा। माता पार्वती सुबह से यह सुनते सुनते शाम होने को आ गई, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला कि भोलेनाथ जी को मंदिर तक ले जा सके। जब बिल्कुल शाम होने लगी तब एक किसान आया, किसान का बेटा आया और माता पार्वती को और भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और कहने लगा, माता, तुम इस कलयुग के ज़माने में अपने इस पति की सेवा कर रही हो, तो आप जैसी देवी कोई इस संसार में नहीं हो सकती है। और आप बताइए मुझसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो माता पार्वती कहने लगी,
और हाँ, वो किसान कहने लगा कि माता आप बहुत थकी हैं, इसलिए माता पार्वती ने उस किसान के बेटे से पूरा हाल बता दिया। तो वो किसान का बेटा कहने लगा, माता मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां खाने के लिए दिया था, वो मेरे पास हैं, पहले आप भोजन कर लो, इसके बाद मैं आपके पति को कंधों पे बैठा के भोलेनाथ का दर्शन कराऊंगा। तो यह कहते ही माता पार्वती ने उस किसान के बेटे की 4 रोटियां खा करके दोनों ने अपनी भूख शांत की। और फिर उस किसान के बेटे ने भोलेनाथ जी को अपने कंधों पर बैठा करके, और वो भोलेनाथ ही थे लेकिन वो अपना कोढ़ी का शरीर बनाए हुए थे, सभी की परीक्षा ले रहे थे। इस तरह से जब वो किसान का बेटा उनको अपने कंधों पर बैठा करके मंदिर के अंदर ले गया और भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़वाया और भोलेनाथ के दर्शन करवाया, तभी वो भोलेनाथ माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और माता पार्वती भी अपना रूप बदला और उस किसान के बेटे को मतलब आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे, भोलेनाथ जी देखा देवी, ये है इस कलयुग की सच्चाई, और हमें पता चल गया, आपको भी पता चल गया कि कौन मन से पूजा करता है और कौन बेमन से पूजा करता है। तो इस कलयुग की यही सच्चाई है। लाखों करोड़ों लोग हमारे शिवलिंग पे जल तो जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन जो मन से चढ़ाता है मैं उसी को स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ और मैं उसी से प्रसन्न होकर के उसी को सारे फलों सुखों का फल देता हूँ। तो माता पार्वती ऐसी भोले से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है और आप तो बहुत अच्छा सुझाव दिया मुझे तो ये नहीं पता था कि लाखों करोड़ों लोगों में हम कैसे पता करेंगे कि कौन मन से पूजा करता है और कौन बेमन से पूजा करता है। तो आज की कहानी आप लोग ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके बताना कि आज की कहानी मेरी कैसी लगी। और तब तक के लिए जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती।